इस क्वेश्चन नंबर 9 इसमें बोल रहा है कि कंपनी एक्वायर्ड मशीन ऑन अक्टूबर 1st 2014 एट कॉस्ट ऑफ 4 लाख। तो 2014 अक्टूबर 1st को मशीन खरीद रहा है, तो मशीन खरीदेंगे तो मशीनरी अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट 4 लाख। 4 लाख हो गया, तो मशीनरी अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट 4 लाख। बैंक मशीनरी परचेज, बैंक मशीनरी परचेज हो गया। अब इस पर इंस्टॉलेशन चार्जेज है, तो उसको अभी होगा मशीनरी अकाउंट दिया, मशीनरी अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट 10,000 बैंक इंस्टॉलेशन चार्जेज पेड, बैंक इंस्टॉलेशन चार्जेज पेड, चार्जेज पेड, इंस्टॉलेशन चार्जेज पेड की। अब अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को और डेप्रिसिएशन रेट है 10%, 10% रेट से, तो 2014 2015 मार्च 31 को क्लोज होगा, तो मार्च 31 को डेप्रिसिएशन काटेंगे, तो डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू मशीनरी अकाउंट। तो 4,10,000 का 10% निकालेंगे तो 41,000 होगा, लेकिन यहाँ अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ होता है, तो 6 मंथ का 20,500 होगा, तो 20,500 being depreciation charged for 6 months, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज किए। अब साल के अंत में डेप्रिसिएशन हमारी लॉस है, इसलिए इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो पीएल अकाउंट डीआर 20,500 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,500 being depreciation transfer to पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो गया, तो ये हो गया 1 साल का। उसी तरह 2016 मार्च 31 फिर हम डेप्रिसिएशन काटेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, तो कितना काटेंगे, तो 4,10,000 वो था, इस पर 20,500 डेप्रिसिएशन कट गया, तो कितना बचा वैल्यू, 10 में 5 हो गया 9, 10 में 2 8, 3,89,500। अब इसका 10% लेंगे तो 38,950 होगा, तो 38,950, क्योंकि बीडी बैलेंस जो आता है उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन करते हैं, तो 38,950 यहाँ फुल ईयर्स का काटेंगे हम लोग, तो बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। आप इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो पीएल अकाउंट डीआर टू, तो पीएल अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो पीएल अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 38,950, 38,950 being
डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। फिर 2017 मार्च 31, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू मशीनरी अकाउंट। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर दिए 38,950 डेप्रिसिएशन कर दिया तो कितना बैलेंस बचा, 0, 10 में 5, 14, 9, 5 हो गया, 8 में 8 गया 0, 5, 3,50,550 हुआ। तो इस पर अब डेप्रिसिएशन काटेंगे तो 10% है तो 0 हट जाएगा, तो 35,055 रुपया। तो 35,055 रुपया डेप्रिसिएशन काटेंगे, 35,055 रुपया, 10% तो 1 0 हट जाएगा, 35,055 हो गया। तो 35,055 हो गया। तो बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, अब इसको पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो पीएल अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 38,055 being depreciation ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ये हो गया जर्नल एंट्री। अब हम लोग को जो है इसी से मशीनरी अकाउंट बनाना होगा, फिर ये हम लोग को मिटाना पड़ेगा, बोर्ड में तो अटेगा नहीं, इसलिए इसको मिटाते हैं और फिर हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट हो गया, डीआर सीआर, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट हो गया। तो हम लोग फर्स्ट क्या है, मशीनरी अकाउंट या टू बैंक अकाउंट 2040 अक्टूबर 1 को मशीनरी अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। कितना का मशीन खरीदे थे, 4 लाख का, 4 लाख का मशीन खरीदे थे और इसी डेट को इंस्टॉलेशन चार्ज था, तो टू बैंक अकाउंट 10,000 हो गया। अब 2015 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो 4,10,000 का 10% निकाला है तो 41,000 हुआ, लेकिन 6 महीने का डेप्रिसिएशन काटना, अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीना, तो इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 20,500 हो गया। तो बाय बैलेंस सीडी, तो ये हो गया 4,10,000, यहाँ पे 4,10,000 करना है तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 1 और 9 10, 1 और 2 3 8 11, 1 और 3 4,
3,89,500। अब 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 3,89,500। तो इसमें यही अंतर है डिमिनिशिंग मेथड में कि जो BD आता है उस पर डिप्रिसिएशन काटते हैं, जबकि फिक्स्ड मेथड पर हमेशा 4,10,000 पर कटता है। तो हम लोग ये डिमिनिशिंग मेथड बना रहे हैं, इसलिए हम लोग 3,89,500 का 10% लेंगे डिप्रिसिएशन। तो 2016 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका 10% लेंगे तो 38,950 रुपया, 38,950 हो गया। बाय बैलेंस CD हो गया 3,89,500, ये भी 3,89,500। अब 3,89,500 में 38,950 माइनस कर देंगे, जो आएगा 0, 5, 5, 10, 1, 9, 10, 5, 15, 1, 8, 9, 3, 5, 8, 10, 3,50,550। 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 3,50,550। अब 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसका 10% लेंगे, एक जीरो हट जाएगा तो 35,055, 35,055 डेप्रिसिएशन हो जाएगा, क्योंकि BD बैलेंस पर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब बाय बैलेंस CD तो 3,50,550 से 35,055 माइनस कर देंगे, 3,50,550 तो 5, 5, 10, 1, 5, 6, 9, 15, 1, 4, 5, 5, 5, 10, 1, 3, 4, 1, 5, 3,15,495, यही बैलेंस CD होगा। बैलेंस BD भी निकाल देंगे। 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 3,15,495, यानी हमेशा जो हम BD बैलेंस पर ही डेप्रिसिएशन निकालते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।